ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है, बिना किसी शर्त के मुस्कुराना, स्वार्थ बिना बात करना और निस्वार्थ भाव से मदद करना, बिना किसी अपेक्षा के स्नेह रखना किसी भी रिश्ते की खूबसूरती होती है। लेकिन अभी ऐसा कहीं भी है? बिना किसी शर्त के मुस्कुराना, बेवजह कभी मुस्कुराए हैं? कभी भी बेवजह हम मुस्कुराना, क्योंकि भूल गए हैं। अब तो मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए लाफ्टर क्लब जाना पड़ता है कि हाँ हंसो, क्योंकि अब डॉक्टर कह रहा है हंसेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी। तो वहाँ हंसी की एक्सरसाइज कराया जा रहा है जिससे कि हंसे लोग, है ना। झूठी हंसी हंसिए, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेज उससे खुल जाएंगे। लोग इतने दुखी हैं। स्वार्थ बिना किसी से हम बात कर रहे हैं, बिना स्वार्थ के कोई बात नहीं। लेकिन भगवान जब आता है तो क्या वो स्वार्थ लेकर आया? वो निराकार है, उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं। लेकिन हम सब का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ है, लेकिन उसका कोई स्वार्थ है क्या? निस्वार्थ भाव से हम कभी किसी का मदद नहीं करते। एक कंबल भी दान करते तो कितने लोगों को फोटो खिंचाते, है ना। सरकारी चीज और पब्लिक को ही देने का उसी का हक है। तो बाबा कहते सभी रिश्ते एक ईश्वर के साथ रखिए और वो आपको इसे बनाए रखने के लिए मूल्य और हुनर दोनों सिखाएगा। आज हमें वो हर एक संस्कार सिखा रहा है। हम तो रिश्ते कैसे निभाने वो भूल गए थे, लेकिन आज वो हमें सिखा रहा है कि कैसे रिश्ते निभाने। और हम कहते हैं कि भगवान तो आया है, पता नहीं तुम लोग कौन से ज्ञान में चल रही है, सब चीज़ छुड़ा दे रहा है। सब चीज़ छुड़ा दे रहा है कि वो संस्कार जो हम भूल गए थे वो संस्कार सिखा रहा है। किसी को ना रिस्पेक्ट देना, ना किसी को प्रेम देना, ना किसी से अच्छे ढंग से व्यवहार करना, सब कुछ तुम भूल गए थे। लेकिन भगवान हर एक चीज़ सिखा रहा है और हम उसी को दोषी ठहरा रहे हैं। वो नहीं जान रहा है कि कैसे हमको बच्चों को जीवन जीना हमको सिखाना है, उसी को नहीं आएगा और हमें आ रहा है सब कुछ। तो मतलब कैसा समय है, कैसा दौर है। जब वो बोला था कि जब मैं आऊँगा तो कोटों में कोई एक मुझे पहचानेगा, कैसे कह दिया था? इसीलिए बोला था कि जब मैं आऊँगा तब लोग इतने मतबुद्धि से इतना भ्रष्ट हो जाएंगे कि मुझे नहीं पहचानेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, प्रभु प्रिय आत्मन, खुशी से हमें ऊर्जा, प्रेरणा और जीवन जीने का उत्साह मिलता है, जिससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और सुखी जीवन जीने में मदद मिलती है। लेकिन हम दुखी हैं, और किस लिए दुखी हैं ये भी हम नहीं जानते। दो कहानी है जो दोनों कहानी बहुत प्रभावित की है। पुराना कहानी है, पहले भी बोले, लेकिन चिंतन करने से बहुत चीज़ समझ में आता है। एक साधु और एक उसका शिष्य चला जा रहा है जंगल में, है ना। तो दोनों गुरु और शिष्य दोनों जा रहे हैं और गुरु के कंधे में एक झोला लटका हुआ है और अक्सर उस रास्ते में वो लोग गुजरते थे। अब थी है साधु सन्यासी हैं, तो रास्ते में जंगल उंगल भी पड़ता है, उन लोगों को क्या भय, उनके पास है ही क्या, तो भय भी नहीं। लेकिन आज गुरु बार बार डर रहा था कि कहीं रात ना हो जाए। तो शिष्य सोच रहा है कि बार बार इनको इतना भय क्यों लग रहा है। रात तो कई बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग रात में भी जंगल पार किए। बोले गुरु जी आप भय क्यों कर रहे हैं? हम लोग के पास वैसे भी क्या, अगर चोर डकैत आएंगे तो हमारे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। तो नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो एक जगह रुका, प्यास लगा था और अंधेरा हो आया था एकदम, और अंधेरा होने से पहले वो डिस्टर्ब है पूरा। तो बोला कि पानी पीना है। तो गुरु गया पानी पीने के लिए, तब तक शिष्य झोले को रोक, इस झोले में जरूर कुछ है। आज तक तो कभी गुरुदेव को इतना परेशान नहीं देखे। तो देख रहा है उस झोले में कोई मतलब कोई दान करने वाला एक सोने का ईंट दिया था, वही भय का कारण था। तो वो सोने का ईंट फेंक दिया और उसी साइज का एक ईंट उसमें रख दिया, मिट्टी का वाला ईंट, है ना। अब फिर चल रहा है ये लोग, अब चल रहा, तब तो रात गहराने लगा। तो फिर गुरु बोल रहा है, ये देखा मैंने कहा था ना रात हो जाएगा, रात हो गया ना। तो बोला कि तो अब किसी चीज़ का भय नहीं, अब आप आराम से चलिए। बोले क्यों? बोले जो भय का सामान था उसे मैं फेंक आया हूँ।
तो फिर भी चल रहा है, क्योंकि अभी पता नहीं है उसको कि मेरा ईंट फेंक दिया गया है, फिर भी डर रहा है, भय बना हुआ है उसी तरह से। क्योंकि वजन वही है, पहले सोने का वजन था, अब मिट्टी का वजन है, लेकिन वजन वही। तो थोड़ा दूर चला, फिर बोला, तब से बोला आप डरने की कोई बात नहीं, डरने वाली चीज़ को मैंने फेंक दिया। तो बोले इसको शक हुआ, तो खोल के देखा तो देखा कि उसमें सोने का ईंट के जगह मिट्टी का ईंट। तब मन में सोचा, तब गुरु के मन में लगा कि अरे भय इसी चीज़ के कारण था, और सच में ठीक किया, ये फेंक दिया। अब हम आराम से जा सकते हैं, अब वही जंगल है, वही समय है, और वही गुरु शिष्य है, लेकिन अब कोई भय नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, क्या हम जो खुश नहीं रह रहे हैं, क्या उसके पीछे सच में कोई वजह है, या इसी तरह हम लोग मिट्टी के ढेले को वजन बना कर चल रहे? सच में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई भय है? सारा चीज चाहे सोने का हो चाहे हीरे का हो, कोई चीज हम ले जाने वाले नहीं। फिर किस चीज के लिए हम डर रहे हैं? कौन सा चीज हमको? इसीलिए गीता का एक ही महावाक्य कितना अच्छा था कि जो तुमने लिया यहीं से लिया और यहीं देकर जाओगे, तुम कुछ लेकर जाने वाले नहीं। तो भी हम किस लिए भय खा रहे हैं? फिर भी किस चीज का भय? यहीं से लिया, यहीं पे दिया, फिर किस चीज के लिए तुम गुस्सा करते हो? किस चीज के लिए तुम परेशान हो? किस चीज के लिए तुम दुखी हो? बहुत अच्छा वर्ड था और बहुत अच्छा स्लोगन था, लेकिन लोग केवल पढ़ते थे ऊपर ऊपर, अंदर उसका मनन चिंतन नहीं करते थे। तो कहने का मतलब क्या है? इसी तरह हम हंसना भूल गए। हंसने के लिए हमको लाफ्टर क्लब में जाना पड़ता है, हमको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है। आजकल क्या कर रहे हैं, सरस्वती पूजा, ये दुर्गा पूजा, ये सब किस लिए कर रहे हैं कि कुछ वजह लें और थोड़ा सा लगा लें और पिए खाएं और थोड़ा सा ऐश मौज करें, अपने चेहरे पर हंसी लें, क्योंकि हंसी तो गायब हो गया। लेकिन गायब होने के पीछे वजह अगर ढूंढेंगे तो कोई वजह ही नहीं। हम बेवकूफ़ी में अब परेशान होते जा रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, वही मिट्टी का ढेला है जिसको ढो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है जो छिन जाएगा, और उसी भय में जिए जा रहे हैं। तो वही दूसरी और गम हमें जीवन के मूल्य को समझाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की भी ताकत देता है, जिससे हमें कृतज्ञता और सहानुभूति की भावना सीखने को मिलती है। कोई भी दुख हमें शक्तिशाली बनाता है, कभी हमें कमज़ोर नहीं बना। हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हो गए। मान लीजिए कि एक लड़की है ना, एक लड़की, उसका बहुत कम उम्र है, अभी शादी हुआ था, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, एक बच्चा है या 2 बच्चा है, और अचानक उसका पति शरीर छोड़ देता है। अब वो लड़की जो कभी बाहर भी नहीं निकली थी, वो निकलती है और सारा कुछ करती है, क्योंकि उसको 2 बच्चों को पालना है। हर वो काम करती है जो कभी वो सपने में नहीं सोची थी, क्योंकि वो तो सोची नहीं थी मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। और वो हर वो काम करती है क्योंकि माँ है, अपने बच्चे को हर स्थिति में पालना देना है। अब जो वो कार्य कर रही है, तो वो उसका शक्ति है या कमजोरी है? तो दुख और गम क्या बनाया हमें, शक्तिशाली बनाया कि कमजोर बनाया? कमजोर तो हम सब घेरे हुए हैं, सब हमको बचाए हुए, कहीं निकलने नहीं दे रहा कोई चीज़ ना। एक कहानी पढ़े थे ना कि एक पति पत्नी को, दोनों को शक हो गया कि एक को डायबिटीज़ और कुछ कुछ बीमारी आ गया था, और पत्नी को भी डायबिटीज़ हो गया था, हाई प्रेशर हो गया था। तो दोनों सोचा कि दोनों में से कोई भी पहले जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का आदत है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, पत्नी है जो बाहर का बहुत कुछ नहीं जानती है, और पति है तो घर का काम नहीं जानता है। अगर पत्नी मर जाती है तो पति तो बाहर का सारा काम कर लेगा, लेकिन खाना पीना तो नहीं बनाना आता उसको। और पति अगर चला जाता है तो पत्नी घर का सारा काम कर लेगी, लेकिन बाहर ना बैंक का उसको पता है, ना कोई कागज पत्र कहाँ से कैसे किया जाता है, कुछ भी उसको पता नहीं। तो दोनों क्या करते हैं, वो कहानी भी हमको बहुत अच्छा लगा। दोनों क्या करते हैं, क्योंकि अब हम में से दोनों कोई एक साथ तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई तो पहले जाएगा। तो पति क्या किया, कोई ना कोई बहाना से, गैस का सिलेंडर कहाँ भरवाना है, बिजली का बिल कैसे भरवाना है, भरते हैं ले जा करके, कैसे जमा करते हैं, सब एक एक चीज़ उसको, मतलब वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन वो सिखा रहा है। और ये क्या कर रही है, झूठ मूठ का बीमारी का नाटक करके, आज अच्छा नहीं लगा, आज चाय आप बनाइए, इतना चाय पत्ती डालिएगा, इतना पानी डालिएगा, इतना चीनी डालिएगा, इतना दूध डालिएगा, है ना। उसके बाद झूठ मूठ का कोई 2-3 दिन बाद फिर बीमार पड़ जाती है, कहती है आज खिचड़ी बना लीजिए, खिचड़ी में ये चीज़ डालिएगा, टेस्टी बन जाएगा, है ना।
तो प्रेम में ये भी कर रहा है और वो भी कर रही है, और कुछ दिन में दोनों ट्रेंड हो गया, दोनों ट्रेंड हो गया, वो खाना बनाने में और ये बाहर का सारा काम करने में। और अपने अपने जगह पे तो अपना सारा काम कर ही रहा था, वो तो जानता ही था। दोनों जब ट्रेंड हो गया तब उन लोगों को रियलाइज हुआ कि अब भय नहीं है, अब भय नहीं है, क्योंकि अब हम में से कोई भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम डिपेंडेंसी में जी रहे हैं। एक दूसरे पर इतना डिपेंडेंसी है ना कि उसके बिना वो एक कप चाय नहीं देगा तो जब जब चाय पीने जाएंगे तो वो याद आएगी, रहती थी तो चाय देती थी, या उसको याद आएगा कि रहते थे तो हम चाय बना के देते थे। ये आदतें जो हम है ना, याद कौन चीज़ आता है? जैसे हम दो लोग साथ रह रहे थे, कैसे साथ रहते थे, कैसे बोलते थे, कैसे चाय बना के पीते थे, एक साथ कैसे घूमते थे, यही सब याद आता है ना। तो वो डिपेंडेंसी खत्म कर दिया गया, तो वो भय भी समाप्त हो गया। तो इसीलिए क्या है कि गम आए उससे पहले हम अपने जीवन को इतना स्टेबल कर ले कि गम आने ही नहीं दे। भगवान हमें यही सिखा रहा है कि बच्चे ऐसा होगा ही, कोई एक साथ जाने वाला नहीं है। बहुत रेयरेस्ट केस में होता है कि पति पत्नी एक साथ चला जाएगा, बहुत रेयरेस्ट केस में होता है, लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं होता। तो हमें क्या करना है? हम वो दिन का इंतजार करें या भय में जिए? पता नहीं वो चला जाएगा, वो सोचेगा कि ये ना छोड़ दे और वो सोचे कि वो ना छोड़ दे। नहीं, हमें कोई डिपेंडेंसी नहीं रखना है। हम हर कार्य, इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरे घर के जेंट्स लोग तो एक गिलास पानी उठाकर नहीं पीते हैं, बहुत खराब आप कर रहे हैं, आप अपाहिज उसको बना रहे हैं। और जब आप चले जाएंगे, क्योंकि आपका तो कोई कंट्रोलिंग पावर इसमें है नहीं कि आप अपने आप को रोक कर रखेंगे, आप अगर चले गए फिर वो जो दर्द और तकलीफ उसको मिलेगा, उसके भागीदार कौन है? आप भी तो उतना भागीदार है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? किसी को इतना कमजोर कर देना कि वो मेरे बिना रह ना पाए, या किसी को इतना शक्तिशाली बना देना है कि वो किसी के भी बिना रह पाए। ये स्थिति होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सबसे जरूरी है कि हम दोनों भावनाओं के बीच में संतुलन बनाए रखें और अपने हर विचार, बोल एवं कर्म ईमानदारी से करते रहें। ये जो दुख और सुख है ना, वो बैलेंस को बना कर रखें। न दुख में हमें परेशान होना है और न खुशी में बहुत ज़्यादा। हमें एक बीच का, मतलब हर स्थिति में खुश रहना, सुखी रहना। और सुखी रहने के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं। जैसे बहुत लोग हैं कि मेरे पास ये सुख सुविधा नहीं है ना, इसीलिए हम खुश नहीं है। जिसके पास सुख सुविधा है उसका कोई अंग बीमार है या घर का कोई सदस्य बीमार है, इसलिए वो खुश नहीं है। यानी खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं थी, आप ढूंढ रहे हैं बाहर की चीज़ों में, इसीलिए कभी ना कभी आप डिस्टर्ब है। जिस दिन आप अंदर की खुशी ढूंढ लेते हैं कि मेरे अंदर खुशी है, उस दिन कोई भी वजह आपके पास नहीं रह जाता है ना खुश होने का। चाहे आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कैंसर हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, या कोई भी बीमारी, भयंकर बीमारी हो जाए, किसी तरह का धन जन कोई भी हानि हो, जिस दिन आप अपने अंदर की खुशी, आंतरिक खुशी को पहचान लेते हैं। क्योंकि हम तो मौत को रोक नहीं सकते, कुछ चीज़ों को, कुछ सत्य को स्वीकार करना होगा ना। एक राजा को अचानक सपना आया कि एक काली परछाई दिखाई दी, और वो बोली कि, वो पूछा कि आप कौन है? बोला मैं तुम्हारी मौत हूँ, मैं काल हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और कल मैं तुम्हें ले जाऊँगा, है ना, लेकिन तुम सही टाइम पर मेरे पास आ जाना। वो जगह जहाँ निश्चित है कि तुम वहाँ मरोगे, उस जगह पर हमको सही टाइम पर मिल जाना। उसके बाद इसका नींद टूट गया, ये तो परेशान हो गया कि अब तो हम मर जाएंगे। तो सब पंडितों को बुलाया, जितने भी धर्म गुरु थे सबको जहाँ तहाँ से बुलाया गया। अब बोला ऐसा सपना हम देखें। सब निश्चित करने लगा कि क्या किया जाए, कुछ उपाय बताया जाए। काल बुलाए कि आएंगे, सपना क्या है, सपने का मतलब क्या है। लेकिन कोई पंडितों में सामंजस्य नहीं बैठा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे करो ऐसे करो। इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। तब लास्ट में उसका एक कोई वृद्ध सेवक था जो हमेशा उसको बचपन से उसके साथ था। तो वो वृद्ध आदमी बोला कि आप इतना कन्फ्यूजन में मत फंसिए, आपका जो घोड़ा है वो बहुत तेज चलता है और आपका वफादार है, उसको पकड़िए और जितनी दूर भाग सकते हैं भागिए। तो घोड़ा में बैठा और भागने लगा, और घोड़ा सच में वफादार था। बहुत दूर भागते 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 एक जगह में जब थक गया तो वहाँ रुका, एकदम लगा कि ये जगह सेफ है। उस जगह पर रुका, घोड़े को बांध दिया
और थोड़ा सा बोला कि आराम यहाँ कर लेंगे, अब तो हम मौत से लगभग भाग ही चुके। तब तक वो काली परछाई फिर सामने थी। तो बोली आप? बोले मैं काल हूँ तुम्हारे। बोले आप यहाँ कैसे आ गए? तो मैं तो सोच रहा था कि इतनी दूर तुम्हारा मौत लिखा हुआ है, तुम आओगे कैसे? लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम्हारे घोड़े का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमको सही टाइम पर सही जगह पर, यही समय, यही जगह, यही समय निश्चित था, तुमको ले आया, है ना? तो क्या है घोड़ा? मन ही है ना। और जहाँ मेरी मृत्यु है वहाँ हमको खींच कर ले जाएगा। उसमें घोड़े को धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं, उसका काम ही है समय पर ले जाने का। उसको टाइम, उसका हर चीज़ निश्चित है। हम लोगों का जो निश्चित टाइम है उसमें सब कुछ टाइम पर हो ही जाएगा। और किसी एक का घोड़ा वफादार नहीं, इस मामले में सबका घोड़ा वफादार है और सबको टाइम पर पहुंचा देता है। यानी हर स्थिति में मौत से हम नहीं बच सकते, हम काल से नहीं बच सकते। उसका जो टाइम, दिन जो भी फिक्स है वो फिक्स टाइम पर आएगा। तो जब फिक्स टाइम, सब कुछ निश्चित है, तो ऐसे समय में भगवान क्या कहते हैं, बच्चे ऐसा कर्म कर लो कि अब ये भागने का जरूरत तुम्हें नहीं पड़े। हम भाग के जाएंगे कहाँ? भाग सकते हैं क्या? वो भागा लेकिन कहाँ पहुंचा? उसी जगह पर जहाँ उसको तय था कि यही मृत्यु होना है। काल भी सोच रहा है कि इतनी दूर ये राजा क्यों जाएगा, ये तो राजा है, ये तो अपने राज्य में है, ये दूसरे कितने सारे राज्य को पार करके यहाँ कैसे आएगा वो? लेकिन मौत उसको कैसे ले आया, कितने लोगों को माध्यम बनाया, उस वृद्ध को माध्यम बनाया कि वो ये निर्णय दे। तो ये सारा चीज हमारे जीवन में क्या घटित नहीं हो रहा है? जिसका जो टाइम फिक्स है उस टाइम पर चले जाना है। फिर किस बात का दुख और किस बात का भय? तो दिन रात भय में जीने से अच्छा क्या है, निर्भय होकर जिएंगे। तुम जब भी आओ हम तुम्हारा स्वीकार करेंगे। इसी, यही बाबा इसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि हम वैसे भी प्रतिपल हर रोज मर रहे हैं, क्या मर नहीं रहे? हर बार हम जन्मदिन मना रहे हैं तो क्या करें, अपने जीवन का एक साल घटा रहे हैं और खुश होकर पूरा सेलिब्रेट करते हैं। जितना ज़्यादा, बच्चे का उम्र 21 साल हो गया, आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आपके बच्चे का अगर 70 साल लिखा हुआ था किस्मत में, तो 21 साल वो जी चुका, खत्म हो गया उसका 21 साल। लेकिन भगवान हमें क्या सिखाता है? अभी तक हम केवल जन्मदिन मनाते गए, और भगवान हमें मृत्यु सिखाता है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाए और हम जब तक जिए एकदम आराम से जिए, कोई भय नहीं, संपूर्ण निर्भय होकर। ये निर्भयता कब आएगा? जब हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो इसीलिए भगवान हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ हमें सिखा रहा है। कौन डर किस बात का होता है? मरते वक्त हर आदमी, एक डॉक्टर का सुन रहे थे, उसका क्लास सुन रहे थे, तो सचिन भाई हैं, सचिन परब, तो बोले कि हम बहुत सारा देखे हैं, मतलब आईसीयू में मेरा ड्यूटी था, तो आईसीयू में लास्ट टाइम में लोग बहुत रोते हैं। जो आईसीयू में लास्ट टाइम देख रहे होते हैं ना, उनके आंखों में बहुत आंसू, बहुत रोते हैं। तो मेरे दिल में रहता था कि रोते क्यों हैं? तो पूछे, मैक्सिमम लोग एक ही बात बोले कि बहुत कुछ कर सकते थे लाइफ में, बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन याद करते हैं कि जीवन को कितना क्रोध से, नफरत से, कितने लोगों को दुख देकर, कितने के साथ अन्याय करके, बेईमानी करके कहाँ पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? आईसीयू में पड़े हुए और यहीं से चले जाएंगे। और जो सारा धन दौलत बटोर कर रखे हुए थे, वो सब कहाँ है? क्या है मेरे साथ? तो ये रियलाइज होता है, तब अंदर तकलीफ होता है कि क्या हम किए। तो ये भगवान हमें इसी वक्त हमें इतना परफेक्ट बना देता है कि आईसीयू में हम बैठकर क्या सोचेंगे, बहुत अच्छा जीवन जिए, और मर भी रहे तो एकदम अच्छे से मरे। बाबा सब कुछ अच्छा करके जा रहे हैं और एक नया बहुत खूबसूरत जीवन मेरा इंतजार कर रहा है। लगेगा ना? ना बाबा मैंने किसी के साथ बेईमानी की, जब से तुम्हें पहचाना तब से केवल अच्छा कर्म किया, सब कुछ अच्छा किया, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की। अब मैं बहुत हल्के होकर जा रही हूँ, आईसीयू का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। भगवान तो हम लोगों को ऐसे बोलेगा कि तुम ही तय करो कि किस दिन तुम्हें जाना है। इतना वो परफेक्ट हमें बना देता है। इसीलिए कुछ नहीं, बड़ी बहुत धैर्यता से भगवान जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है, संपूर्ण श्रीमत का पालन करते हुए, ये अपने लिए वो नहीं करा रहा है। हमारा जन्म भी परफेक्ट, हमारा मृत्यु भी परफेक्ट बना रहा है। क्या वो गलत कर रहा है?
और ये कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि ये कहाँ भी सत्संग में चले जाइए, लेकिन वो सत्संग और इस सत्संग में फ़र्क है, क्योंकि वो सत्य का संग है ही नहीं। सत्य का संग तो यहाँ है। ओम शांति।